हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज विपुल। यार आज वाली ये वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अपकमिंग जेईई मेंस में केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी। यार आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपको बूस्ट करेगी केमिस्ट्री में और ज्यादा स्कोर करने के लिए, और ये आपके सिलेक्शन को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगा। तो आज वाली वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने थॉट्स कमेंट में बताओ और डाउट भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे भी जाके आप मेरे को पर्सनली कुछ पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड मेक अस रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो चलो यार आज वाली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी आज की बाप स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री इन जेईई मेंस। तो चलो यार वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं और ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं। स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं केमिस्ट्री के जो आपको कंपैरेटिवली बाकी दोनों सब्जेक्ट से कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि कैसे आपका केमिस्ट्री ज्यादा इजी होता है, कैसे ज्यादा स्कोरिंग होता है और कैसे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है अगर आप जेईई मेंस में सिलेक्शन चाहते हो, एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी अच्छे से टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहते हो। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो को। देखो कुछ आज पॉइंट्स लिख के लाया हूं, बाप स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री आज आप लोग के लिए होने वाली है। फर्स्ट चीज, सबसे पहली चीज आपको ये विश्वास करना पड़ेगा मेरी बात का, केमिस्ट्री इज इजीएस्ट टू स्कोर। हो सकता है मेरे साथ कुछ लोग एग्री ना करें, बट मेरे पास कुछ और पॉइंट्स है जो इस फर्स्ट वाले पॉइंट को जस्टिफाई करेगा। मेरे अकॉर्डिंग जेईई मेंस के पेपर में, चाहे कोई भी जेईई मेंस का पेपर हो, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो इजीएस्ट होता है स्कोर करने में। ये कैसे होता है, आगे के पॉइंट्स आपको जस्टिफाई कर रहे होंगे। सेकेंड पॉइंट आपको देखो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आप मेरे को फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो और केमिस्ट्री ले लो और मेरे को प्रीवियस सारे पेपर देखना। द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अगर किसी में पूछे जा सकते हैं या पूछे हैं वो केमिस्ट्री में है। मैथ्स का अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं तो आपके पास है इंटीग्रेशन, आपके पास है डिफरेंशिएशन, आपके पास है लिमिट्स, बहुत सारी चीजें, एलसीडी, उसमें बहुत सारे अनलिमिटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। फिजिक्स में, फिजिक्स इज अ वास्ट भाई, कॉन्सेप्ट से भर रखा है तुम्हारा पूरा फिजिक्स। तो फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, ऐसा रोल करवा दिया, वैसा करवा दिया। बट एट द सेम टाइम केमिस्ट्री के यार आपको पता है कि जितना आपके पास सिलेबस है वो उसमें से ही दे सकते हैं। अब वो केमिस्ट्री में कुछ नई चीजें आपकी ना इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपके पास ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने एक सर्टेन काइंड ऑफ चीजें फॉलो करके रखी है जो पिछले 5-10 साल से पूछी गई है, उससे बाहर की चीज आपको केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती। और आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, फिक्स्ड एंड ट्रांसपेरेंट सिलेबस। ये सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है। देखो मैं नहीं बोल रहा कि मैथ्स का सिलेबस फिक्स नहीं है या फिजिक्स का सिलेबस फिक्स नहीं है, फिक्स है, बट वो फिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से फील्ड है जो कि पूछा जा सकता है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है, जैसे मैंने आपको बोल दिया थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जो आएंगे वो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा या कोई टर्म को चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये सारी चीजें। मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, आपके पास एक फिक्स्ड सिलेबस है, आपके सामने आपके नंबर रखे हुए हैं कि भाई तुम इनको पढ़ के चले जाओ और इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन छप रहा होगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट है, हाँ फिजिक्स में तो 1-2 चैप्टर है, मैथ्स में 1 चैप्टर है, 1-2 चैप्टर, उसके अलावा आप मैथ्स फिजिक्स में ये चीज नहीं बोल सकते कि मैंने ये चीज पढ़ी है तो ये एग्जैक्ट आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करी है, सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका नए पेपर में छप रहा होता है। तो ये एक एडवांटेज है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, नेग्लिजिबल न्यू कॉन्सेप्ट। वही मैंने आपको बताया, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता। जैसे कि सपोज मैं ले लिया यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, राइट, तो इस केमिकल काइनेटिक्स के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आर्हीनियस से, देन आपके जितने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन कांस्टेंट, आपका काइनेटिक कांस्टेंट, जितना भी हो सकता है ऑलरेडी पूछ रखा है। अब क्या करेगा, उसी को थोड़ा मिक्स करेगा, न्यू पैटर्न लाएगा, वैल्यू चेंज करेगा। आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो 2019 और 2020 के पेपर से। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी न्यू ऐसा नहीं मिलेगा कि अरे इसमें तो कुछ अलग ही रोलिंग मोशन लग गया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इसका इतना ज्यादा फायदा है ना, मेरे को बताओ केमिस्ट्री के अलावा आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जहां पे डायरेक्ट आपने कुछ बुक से एक चैप्टर पढ़ा, मैंने आपको फॉर सपोज बोला कि आप एस ब्लॉक पढ़ लो, उस एस ब्लॉक के एनसीईआरटी के आपके कुछ 6 से 7 चंद पन्ने आपको गारंटीड +4 देंगे। इसका चांस 90% से भी ज्यादा है।
ऐसा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे ये, मतलब अगर आप बचपन वाले हो ना जिनको बहुत जल्दी से मेमोराइज हो जाता है, तो उनके लिए यार डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक अगर कंसिडर करते हो, मैं मान रहा हूँ उनको याद करनी पड़ती चीजें, लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिव चीज ये है कि आपको पता है कि इसी में से आएगा, यू हैव द फिक्स काइंड ऑफ सिलेबस कि इसमें से आना है क्वेश्चन। तो ये एक आपका वो है। लास्ट, मिनिमम टाइम टू सॉल्व। अच्छा, सब लोग जब स्ट्रैटेजीज बताते हैं तो मेरे को एक बात बताओ, ये क्यों बोलते हैं कि भैया केमिस्ट्री को फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स में आप फिनिश कर देना और इसके 20 मिनट को आप 10 मिनट्स मैथ्स और फिजिक्स में देना? क्यों ऐसा? इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि हमारे सब में 100 नंबर है। वो इसलिए क्योंकि ये आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट होता है, सबसे कम टाइम लगता है। तो मेरा बोलना ये है कि क्यों ना इस सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट को हम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना लें। और इससे तुम सोचो ना, अगर तुम खुद सोचो भाई, अगर तुम 100 में से केमिस्ट्री में ही अगर तुम 80 प्लस ले आते हो या अराउंड 90, जो कि बहुत पॉसिबल, मैं अभी बताऊंगा कैसे लाना है, तो आप ऑलमोस्ट अपना सिलेक्शन 50+% गारंटीड कर चुके हो। अगर आपको ऑलरेडी 80-90 मार्क्स 100 में आ गया, केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतनी जल्दी बना लिया है 50 मिनट में, 45 मिनट में, कि हमारा 80-90 मार्क्स आ चुका है। अब मेरे को कितना चाहिए? 160-70 नंबर चाहिए। मतलब मेरे को कुल मिला के बोल दो यार कि मेरे को 90 नंबर और चाहिए 2 सब्जेक्ट मिला के, तो मेरे को 45 ईच इन चाहिए, मतलब हाफ से भी कम। या आपका फिजिक्स और अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो एक को आप और दे सकते हो, आप इतना लूज ला सकते हो कि आप उसमें 100 में से 30-35 नंबर लाओ, तो भी एक अच्छे एनआईटी में जा रहे होगे, एक अच्छे ट्रिपल आईटी में जा रहे होगे। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपके केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करता है अदर देन बाकी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए स्कोर करने के लिए फॉर केमिस्ट्री इन जेई मेन्स। ओके यार, सो नाउ आपको जेई मेंस में केमिस्ट्री में इतना 80-90 प्लस स्कोर करना कैसे है, तो वो बताने से पहले यार मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि मैं क्लासेस लेता हूं केमिस्ट्री के लिए, फॉर दी बोर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा और जेई मेंस भी मैं पढ़ाता हूं। तो आपको पता है मैंने पूरा एक नया फिर से स्टार्ट किया और उस कोर्स का नाम है यार बूस्ट, और ये गारंटीड आपके स्कोर को बूस्ट करेगा, ठीक है। मैं केमिस्ट्री का A to Z ले रहा हूं, एडवांस तक के लेवल का पढ़ा रहा हूं, एंड आई बेट यू कि जब आप ईच चैप्टर एट अ टाइम लोगे, एक चैप्टर एट अ टाइम, तो आप वहां गारंटीड कुछ दिनों में अपने अंदर केमिस्ट्री में वो देखोगे, इंप्रूवमेंट देखोगे। तो अगर तुम केमिस्ट्री की सिंसियरली नेक्स्ट 2 मंथ्स में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको लगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप कंटिन्यू होना, नहीं तो मत होना। बहुत अच्छा कोर्स है, डीपली ऑर्गेनिक, एकदम A to Z चीजें, बेसिक हम कन्फर्मर से पूरा GI OI से होके एंड तक जा रहे हैं, फिजिकल में एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक टॉपिक में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर रहे हैं। तो अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री क्लासेस होंगी मेरी, बूस्ट कोर्स चल रहा है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेश स्टार्ट करो, 2 महीना आपके पास है, बहुत अच्छे से तैयारी करो, मेक श्योर कि केमिस्ट्री में 80-90 आ रहा हो, ताकि आपका सिलेक्शन का आधा टेंशन दूर हो जाए। साथ के साथ एक और अनाउंसमेंट यार, हम कुछ टीचर्स मिलके बहुत जल्दी शायद इस वीक एक बैच लॉन्च करेंगे जो कि फ्री क्लासेस की होगी, और इस बैच में हम पढ़ाएंगे 2022 और 2023 एस्पायरेंट्स को। खासकर मैं इनको पढ़ाने वाला हूं, बट दोनों पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर आप 10th से 11th गए हो, अभी 11th गए हो, बेसिक करना है वो कर सकते हो, या अभी 12th भी जा रहे हो, तो मैं पूरा 2 साल का सिलेबस कवर कराऊंगा। एकदम धीरे चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जो भी ये वाले हैं उसके लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो 2023 या 2022 के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसमें आ सकता है, बाकी बूस्ट की लिंक आपको ऊपर अलग से मिल जाएगी। यहां आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हो। तो फर्स्ट चीज तो स्कोर करने के लिए यही है। सेकेंड चीज, केमिस्ट्री में अगर आपको स्कोर करना है, अभी जेई मेंस 2021 की अगर मैं बात करूं, अगर आपको 2021 में स्कोर करना है, मेरी बात मानो, आपके पास अभी आराम से 2 से 3 महीना है, मिनिमम 2 मंथ्स है, एंड 60 डेज में यार लोगों के, मेरे एक स्टूडेंट है जिसका 92 परसेंटाइल था और अब उसका परसेंटाइल है 99.3 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री। उसका फैब में ये था, हालांकि पढ़ा उसने मेरे साथ था, 15 दिन में बहुत स्पीड से रिवीजन किया, 99.3 परसेंटाइल। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपको एक अच्छा सा 2 मंथ्स का कोर्स करना है केमिस्ट्री में, जो आपके बेसिक्स को क्लियर करे, समझे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है, और जो आपको अच्छे से समझा पाए, तो आपका सोचो कितनी बड़ी चीज होगी। अगर आप ध्यान से नेक्स्ट 2 मंथ्स पढ़ते हैं तो आपको एक NIT या ट्रिपल IIT में एडमिशन आराम से मिलेगा, आपकी फेवरेट ब्रांच। ये टाइम वापस नहीं आएगा। केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए आपको एक चैप्टर एट अ टाइम आना है,
कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। मैं अभी क्लासेस में जैसे कि इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो इक्विलिब्रियम को मैंने सबसे इजीएस्ट बता दिया, ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर, और लोगों से अब पीएच एकदम चना मुर्रा जैसे निकलता है भाई, ठीक है, तो पीएच आराम से निकलता है, तो हम किसी को भी टफ नहीं समझेंगे। जब आप ईच चैप्टर एट अ टाइम लोगे और उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन से बनाएंगे, और उसके बाद जब हम पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद मेंस के पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन बनाएंगे, और जब आपके आंसर्स आने लगेंगे तब आपको लगेगा कि आप इंप्रूव कर रहे हो, एंड यू कैन डेफिनेटली बी सेलेक्टेड इन एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज थ्रू जेईई मेंस। तो केमिस्ट्री में 1 चैप्टर एट अ टाइम बहुत ईजी आपका वो है सब्जेक्ट, आराम से आप स्कोर कर सकते हो। ज्वाइन कर लो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे, इंप्रूवमेंट आपको खुद अपने अंदर दिखेगा कि केमिस्ट्री में वही मैं स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करूंगा, रेगुलर सेशंस भी लूंगा, आपको रिफ्रेश भी रखूंगा, साथ के साथ आपकी तैयारी भी बहुत तगड़ी होने वाली है। आप चाहो तो वहां बाकी स्टूडेंट से रिव्यू भी पूछ सकते हो, तो सारी चीज वहां डिस्कस हो रही होती है। अभी मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्यों ज्यादा स्कोरिंग होती है और कैसे मेरे साथ धीरे 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 आप अपने केमिस्ट्री को स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मेरे को कमेंट में बता दो, लाइक कर देना यार, डेफिनेटली शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, नीचे जाओ। 10,000 सब्सक्राइबर्स इज योर मेन टारगेट टू अचीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।